हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप अपने स्थान पर से कुशल होंगे। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। तो चलो देखो, आज हम जो वाक्य शुद्धिकरण का दूसरा वीडियो बना रहे हैं, इसमें कुछ उदाहरण आपके सामने मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखना है आपको। देखो, मैंने ये बताया था वाक्य शुद्धिकरण में संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, काल कारक, वचन, कुछ पद वाक्य में अशुद्ध दे दिए जाते हैं, उसको हमें सुधारना है। तो देखो, आज संज्ञा पद हैं। पद कौन से होते हैं? अगर शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद कहलाते हैं। इसमें कुछ अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें सुधार करना है। देखना है, पहला देखो, अशुद्ध वाक्य। टेलीविज़न की उत्पत्ति किसने की? इसमें हमें ये देखना है कि देखो, ये जो उदाहरण है इसमें उत्पत्ति शब्द न आकर शुद्ध वाक्य इसका क्या बनेगा? टेलीविज़न का आविष्कार। उत्पत्ति के स्थान पर क्या आएगा? आविष्कार किसने किया? तो ये वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य कहलाएगा। दूसरा वाक्य देखो, अशुद्ध वाक्य। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, जबकि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र नहीं होता है, शस्त्र होता है। अस्त्र हाथ से फेंककर जो चलाया जाता है, शस्त्र है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है। तो आपको अस्त्र और शस्त्र ये श्रुति समानार्थक शब्द हैं, यानी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर बंदूक के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? शस्त्र शब्द आएगा। ठीक है। फिर अशुद्ध वाक्य में तीसरा देखो, कंस की हत्या कृष्ण ने की। शुद्ध वाक्य में इसमें कौन सी अशुद्धि है? वध है, हत्या शब्द है, ये अशुद्ध है। यहाँ पर वध आएगा। कृष्ण ने, कंस का वध कृष्ण ने किया, यानी वध उसका किया जाता है। वध शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो दूसरों के साथ अत्याचार और निर्धिकारी क्या करते हैं, उनका जो वध कर दिया जाता है तो सब लोग खुशी मनाते हैं। ठीक है। फिर आगे वाला अशुद्ध वाक्य में, हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं। यहाँ पर हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं, इसमें हमारे प्रांत के लोग, यहाँ पर क्या आएगा? प्रांत के लोग मेहनती हैं। यहाँ पर उदाहरण क्या आएगा? प्रांत के लोग, मनुष्य के स्थान पर क्या आएगा? लोग मेहनती हैं। आगे वाला उदाहरण देखो, अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। इसमें यानी समाधान शब्द है, ये गलत दे रखा है इस वाक्य में, उदाहरण में। यहाँ पर क्या आना चाहिए? आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। समाधान के स्थान पर क्या आता है? उत्तर शब्द आता है, तो ये उदाहरण सही होता है। ठीक है। आगे वाला देखो, छठा अशुद्ध वाक्य, गीता ने गीत की पहली लड़ी अच्छी सुनाई। यानी लड़ी नहीं होती है, कड़ी होती है। लड़ी नहीं होती है, कड़ी। यानी गीता ने गीत की पहली कड़ी अच्छी सुनाई। यानी गीत में कड़ियाँ होती हैं, यानी जो पंक्ति होती है ना, हर एक की एक लाइन को हम कड़ी बोलते हैं। नंबर 7 का उदाहरण देखो, उन्नति के राह में संकट भी आते हैं। यानी उन्नति के राह में संकट नहीं, बाधाएं आती हैं। संकट नहीं आकर क्या आती हैं? बाधाएं आती हैं। ठीक है। यह अशुद्ध था, संकट नहीं, यहाँ संकट के स्थान पर क्या आएगा? बाधाएं। आगे वाला उदाहरण देखो, अशुद्ध वाक्य, कवि सम्मेलन में कवियों का तारतम्य लगा रहा। तारतम्य नहीं होता, तांता लगा रहा, यानी लगातार एक के बाद एक कवि आते गए और कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं
अच्छे जोक से कविताओं यानी शिक्षाप्रद कविताओं के माध्यम से वो प्रकट करते रहे। एक आया, उसके बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, वो तारतम्य न होकर वो तांता होता है। यहाँ पर तांता तारतम्य के स्थान पर क्या आएगा? तांता। ठीक है, आगे वाला उदाहरण देखो, नंबर 9। अशुद्ध वाक्य। लड़ाई में गोलियों की बाढ़ आ गई। लड़ाई में गोलियों की बौछार आ गई, यानी गोलियों की बौछार यानी बहुत सारी गोलियां दूसरी लड़ाई में एक तरफ से आ रही थी, छोड़ी जा रही थी। तो यहाँ बाढ़ न आकर यहाँ पर क्या आएगा? बौछार आएगा। ठीक है, आगे वाला उदाहरण देखो अब, अशुद्ध वाक्य। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के समान है। यहाँ नोक नहीं आएगा। देखो, नोक पर चलने के समान है क्योंकि तलवार के नोक नहीं होती, तलवार की क्या होती है? धार होती है। तलवार के नोक नहीं होती, तलवार के क्या होती है? धाक होती है, धार होती है। इसलिए यहाँ पर धार पर चलने के समान शुद्ध शब्द या पद आएगा। अशुद्ध वाक्य। सूखे से भूख की समस्या बढ़ गई। तो यहाँ देखो, सूखे से भूखमरी की समस्या बढ़ गई। इसका शुद्ध उदाहरण क्या हो जाएगा? सूखे यानी अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के कारण भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। तो यहाँ पर भूख के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? भूखमरी शब्द आएगा। अब देखो, यह तो हो गए संज्ञा संबंधी कुछ उदाहरण। अब हम लेते हैं सर्वनाम संबंधी कुछ उदाहरण। ये देखो, आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है क्योंकि मेरे मोबाइल में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम वजह के कारण जो वीडियो बोर्ड पर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो अपलोड नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपकी पढ़ाई को यानी निरंतर आगे बढ़ाने के कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो बनाकर आपके पास मैं भेज रहा हूँ। तो आगे वाला देखो, सर्वनाम संबंधी कुछ अशुद्धियों के उदाहरण हैं। और स्कूल अभी बस अब जल्दी खुलने वाले हैं, आप फिर भी लगातार लगे रहो। देखो, सर्वनाम संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं। अशुद्ध वाक्य। मैंने जयपुर जाना है। मैंने शब्द है जो सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर मैंने के स्थान पर क्या आएगा? मुझे जयपुर जाना है। मैं तेरे को बता दूंगा। मैं तेरे को नहीं, तुम्हें बता दूंगा। तीसरा उदाहरण देखो, माताजी ने मुझसे कहा। माताजी ने मुझे कहा। मुझसे के स्थान पर क्या आएगा? मुझे। चौथा उदाहरण देखो, मैंने विद्यालय नहीं जाना। मैंने नहीं, मुझे विद्यालय नहीं जाना है। मुझे विद्यालय नहीं जाना है। वह उसका थैला भूल गया। वह उसका थैला, वह अपना थैला भूल गया। उसका के स्थान पर क्या आएगा? अपना। सोहन और सोहन का पुत्र व्यस्त हैं। अब देखो, सोहन और सोहन का पुत्र नहीं, सोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं। यहाँ पर दोबारा, क्योंकि देखो सर्वनाम शब्द क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। यहाँ पर तो सोहन एक बार आ गया, तो यहाँ पर सोहन और उसका पुत्र, उसका किसका? सोहन का पुत्र। ठीक है, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, वह लोग जा रहे हैं, यानी वह सर्वनाम शब्द के स्थान पर क्या आएगा? वे लोग जा रहे हैं। उसको लड़का हुआ है। उसको नहीं, उसके लड़का हुआ है। उसको के स्थान पर क्या आएगा? उसके लड़का हुआ है। दूध में कौन पड़ गया? दूध में क्या पड़ गया? कौन के स्थान पर क्या आएगा? क्या पड़ गया? यह शुद्ध था इसमें। आगे वाला उदाहरण देखो, तुम्हारा नाम बताओ। तुम्हारा नहीं, तुम अपना नाम बताओ। तुम अपना नाम बताओ। ये 21 उदाहरण आपको आज मैंने इस वीडियो में बताए हैं। संज्ञा और सर्वनाम संबंधी कुछ उदाहरण लिए हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं, उनको हमें अच्छी तरह से देखना है, सुनना है, समझना है कि कौन सी ऐसी त्रुटि है जिसको हम शुद्ध करके लिख दें, जिससे हमारा जो उदाहरण है वो या वाक्य है वो शुद्ध हो जाए। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो ऐसे उदाहरणों को आपको किसी दूसरी और भी नोटबुक में मिलें तो उनको आपको बार बार पढ़ना है।
ओके, थैंक यू, धन्यवाद।